औरतों को जिंदा गाड़ने वाले यह महिलाओं को सम्मान करेंगे। ये निक्करधारी लोग जेल में होना चाहिए। माफी नहीं, इसकी जगह जेल में होनी चाहिए। क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? उसको नजर नहीं आता कि एक महिलाओं को अपमान कर रहा है ये व्यक्ति? पब्लिक धिक्कार रही है, इसको धिक्कार रही है। इसके बाल नोचने के लिए तैयार बैठी है पब्लिक। अपमान करने वालों की जगह जेल में होनी चाहिए। इन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। सारे राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। जो रमेश बुधिल साहब हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि कालका जी की सड़कों का जो निर्माण है वो प्रियंका गांधी की गालों की तरह वो कर देंगे। हमारे साथ है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता अरुण मलिक साहब। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से विधुड़ी साहब ने बयान दिया है कि कालका जी की सड़कों का जो निर्माण होगा वो प्रियंका जी की गालों की तरह हो जाएगा? क्या कहना चाहिए? ये रमेश विधुड़ी एक डरा हुआ इंसान, भयभीत, डिमोशन हो चुका है। वो डिमोशन से घबराया हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि उसको संसद में पहले टिकट नहीं मिला। उससे घबराया हुआ, डिमोशन हो गया। डिमोशन से तिल मिलाया हुआ ये अनर्गल बातें कर रहा है। अनाप शनाप बातें करने से ये सोचता है कि मैं अनाप शनाप बातें करने से कि मैं पब्लिक में आऊँगा। पब्लिक धिक्कार रही है, इसको धिक्कार रही है। इसके बाल नोचने के लिए तैयार बैठी है पब्लिक। ये जो पहले 10 साल सांसद रहा, 15 साल विधायक रहा, 25 साल इन्होंने क्या किया? ये इसका अनुभव 25 साल का कि अपमानित करो महिलाओं को, उसको अपमानित करो जो देश की मानी हुई, देश के प्रधानमंत्री की बेटी, श्री राजीव जी की बेटी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की बेटी, लाखों मतों से जीती हुई, 2 बच्चों की माँ, उसके लिए अपशब्द बोलेंगे? अरे ये निक्करधारी, ये आरएसएस के लोग, ये जो इनके जो निर्माता थे आरएसएस के, ये निवस्त्र घुमाने वाले, मणिपुर महिलाओं को निवस्त्र घुमाने वाले लोग, ये सम्मान करेंगे महिलाओं को? औरतों को गाड़ने वाले, आईटी सेल में बलात्कार करने वाले, ये महिलाओं को सम्मान करेंगे? औरतों को जिंदा गाड़ने वाले यह महिलाओं को सम्मान करेंगे? ये निक्करधारी लोग। हालांकि खेद प्रकट किया उन्होंने कि मेरी भावना किसी को जेल में होना चाहिए। माफी नहीं, इसकी जगह जेल में होनी चाहिए। इसको जेल में डालो, माफी से काम नहीं चलेगा। जेल में डालो इस व्यक्ति को। भाजपा तो खुद कह रही है कि कांग्रेस वाले जो हैं वो खुद महिलाओं को लेकर उनके क्या बयान रहे हैं वो देख लें, पुराने बयान अपने। कभी कोई ऐसा कांग्रेस ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हम सम्मान करते हैं महिलाओं का। ये देखा आपने, महिलाओं का ये सम्मान करेंगे। निवस्त्र घुमाया गया मणिपुर में और आज तक वो मणिपुर शांत नहीं है। हाथरस खान जिंदा औरतों को जला दिया। ये औरतों की बात करेंगे? ये महिलाओं की क्या अपनी माँ बहन नहीं है क्या? अपनी बहनों के लिए ऐसी बात करेंगे? ये आप जाइए जहाँ के सांसद रहे हैं, लोग इसका बाल नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। संगम विहार की सड़कें सारी टूटी हैं। जहाँ ये रहता है वहाँ क्षेत्र सारा गंदा हुआ पड़ा। जाके देखिए, कैमरा लेके जाइए आप लोग। ये क्या बात करेंगे? ये औरतों की बात करेंगे? उनका कहना है कि कांग्रेस जो है चुनाव में तो जीत नहीं पा रही है, तो इसी तरह के जो बयानों के पीछे पड़ जा रही है। उसको ये पता लग रहा है मैं नहीं जीत पा रहा। उसको पता मेरा डिमोशन हो गया, लोग मुझे नहीं चाहते, पार्टी उसकी नहीं चाहती। ये ड्रामा कर रहा है, उसको ड्रामा किया जाए शायद मेरे सक्सेसफुल हो जाऊं। ये इतने बुरे तरीके से हारेगा। पहले इसकी जगह होनी चाहिए जेल में। क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? उसको नजर नहीं आता कि एक महिलाओं को अपमान कर रहा है ये व्यक्ति? ये सांसद के काबिल था, ये विधायक के काबिल था, है क्यों? पहले भी ये विधायक थे, उसके बाद सांसद बने, फिर से विधायक की और चुनाव लड़े, तो उसमें डिमोशन का मामला क्या आ गया? डिमोशन तो आ गया, घबराया हुआ है विधायक। डिमोशन ही तो है, सांसद रहा, डिमोशन ही तो है। आप लोगों की पार्टी पिछले 10 सालों में एक भी सीट विधानसभा में लेकर नहीं आ पाई। आप लोग अपने आप को कहां देखते हैं? आपके 10 सालों में इन सरकारों ने क्या किया है? देश दिल्ली को बर्बाद कर दिया। चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे इनकी सेंटर की सरकार हो, सेंटर पूरे देश को बर्बाद करे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया। क्या मिला लोगों को? बेरोजगारी, महंगाई, कोई मिला नहीं कुछ। महंगाई, बेरोजगारी, न्याय प्रणाली, कोई न्याय नहीं किसी को। भाजपा वाले कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तब तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाती है, और जब दिल्ली की बारी आती है तब ये इनकी गलबहियां टूट जाती है। उस पर क्या कहना चाहिए? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समझौता इसका है, निक्करधारी अरविंद केजरीवाल है, ये है इनका समझौता है। इलेक्शन से पहले जेल से इसको बाहर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है जेल से बाहर? किस लिए निकाला गया बाहर? कोर्ट ने जमानत दी थी। कोर्ट, भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो यही रहा, माफिया तो ये रहा, शराब का माफिया तो ये रहा। तो जेल से निकालने का ये कि कांग्रेस को कमजोर किया जाए। सब गठबंधन तो इनका है आरएसएस के साथ, अरविंद केजरीवाल का, और अब ये हारेगा अरविंद केजरीवाल ही संदीप के साथ है। और चुनाव के समय में आपने इंडिया गठबंधन किया था उनके साथ, लोकसभा के चुनाव के समय। हमने इंडिया गठबंधन किया, इंडिया सभी पार्टियों से। अगर ये बीच में शामिल हुए, अगर गद्दारी करे तो हम इसको क्या कहेंगे बताइए आप?
ये दूसरी चीज ये है, ये जीतने वाले लोग नहीं, चाटुकार लोग हैं। महिलाओं का अपमान करने वालों की जगह जेल में होनी चाहिए। इन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। आरएसएस मुझे बताए किसी भी महिला को इन्होंने कोई पदाधिकारी बनाया आज तक? आरएसएस में कोई भी महिला पदाधिकारी है? नहीं बनाया। उन महिलाओं को ही पता ये लोग हमारा सम्मान नहीं कर सकते, ये अपमान ही करेंगे ये लोग। प्रिया सिनेत ने एक बयान दिया था कि हालांकि बाद में उन्होंने खंडन किया कि हमारे अकाउंट से नहीं हुआ है, कि मंडी का क्या भाव है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्होंने ऐसी बात कही नहीं। अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, अफवाह खुद ही फैलाते हैं, ये अफवाहखोर लोग हैं। सुप्रिया जी ने ऐसी बात कही नहीं। आप उसको तोड़ मरोड़ को कुछ भी कह दो, इनका आईटी सेल है। दिल्ली चुनाव में क्या करने जा रहे हैं? क्या आप लोगों की सरकार बन पाएगी? 15 साल की आप लोग सरकार तो चलाए, लेकिन उसके बाद से 0 पे आप लोग अटके हुए हैं। 4% वोट है आप लोगों का। किसने कहा 0%? चुनाव हो गए, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं। पिछले सोनिए दिल्ली में सरकार बनेगी अब कांग्रेस की। बीजेपी का भी सूफड़ा साफ है, आम आदमी का सूफड़ा साफ है बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल इतना बुरी तरीके से हारेगा, संदीप जी से लाखों वोटों से जीतेंगे। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भाजपा और साहब कांग्रेस क्या करेगा? बिना दूल्हे की बारात। को साहब मत बोलिए, ये भ्रष्टाचारी आदमी है। भ्रष्टाचार क्या, जेल में रहा है ये व्यक्ति। देश की राजधानी जमानत पे है, कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ अभी। हमारे शर्म की बात है, देश की राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली है, उसका मुख्यमंत्री जेल में हो, हमारे लिए शर्म की बात नहीं। राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री जेल में। अभी सजा नहीं मिली, जमानत पे उनको। जमानत चाहे 1.5 साल है, सजा भी हो जाएगी। गुनहगार होगा सजा होगी, हमें न्याय प्रणाली पे भरोसा है, सजा होगी। इनके मनीष सिसोदिया सारे जितने मंत्री रहे जेल में रहे, भ्रष्टाचार तो किया है ना। भ्रष्टाचार यही कहता था, वहाँ कहता था कि कोर्ट ने कहा नहीं है तो हम कैसे माने? अभी तो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। तो ये भी आरोप लगाता था शीला दीक्षित जी पे, साबित हुआ कभी? कागज लेके घूमता था शीला जी। जो शीला जी ने काम किया इस 15 साल दिल्ली में, आज तक उसको कोई सड़क नहीं बनी, कोई आपको सड़क रिपेयर तक नहीं करी, कुछ नया काम इन्होंने नहीं करा, ना भारतीय जनता पार्टी ने ना आम आदमी पार्टी ने। जनता को बिजली पानी फ्री मिल रहा है, एजुकेशन पे काम हुआ है, महिलाओं के लिए बस फ्री है, तो आपके पास कोई काट है? आखिर जनता आपको क्यों चुने? सुनिए जी मेरी बात, बिजली के बिल मैं आपको दिखाऊं कितने बढ़ गए हैं लोगों के। एक झुग्गी में एक बल्ब जला दिया तो उसको बिजली कहेगा ये? एक झुग्गी में एक छोटा सा बल्ब जल गया तो झुग्गी फ्री दे दी है। महंगाई की तरफ ध्यान नहीं है। महंगाई कहाँ है आज? राहुल जी गए थे ना सब्जी मंडी, 500 रुपए किलो लहसुन मिला, भाव पूछा 100 रुपए किलो टमाटर मिला, इसकी तरफ ध्यान नहीं। बेरोजगारी का वो गाना भूल गए, महंगाई डायन खाया जाता है, जो कि कांग्रेस के टाइम पे ही बना था। कांग्रेस के टाइम में कभी महंगाई नहीं हुई, कभी भी महंगाई नहीं हुई। हम 50 पैसे बढ़ाते थे गैस सिलेंडर पे। मनमोहन सिंह जी की नीतियों को आज भी लोग याद करते हैं, योजनाओं को आज भी याद करते हैं। इनकी कोई योजना है? नीति आयोग बनाया, उनकी कोई नीति ही नहीं है, नाम भी हमने नहीं सुना कहाँ इनकी नीतियाँ कहाँ जाती है। योजना आयोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाते थे। आम आदमी पार्टी कह रही कि अभी तक इन्होंने जो है पूरी लिस्ट जारी नहीं की, इनको कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को। हमारे पूरे कैंडिडेट के लिए जारी हो गई है। ये आप सुने कि बोरिया बिस्तर अपना बांधे और चला जाए। आम आदमी पार्टी अब नहीं आनी, बोरिया बिस्तर लपेटे, अब बोरिया बिस्तर लपेटने की बारी आ गई और इसका भी बोरिया बिस्तर लपेटा जाएगा। अरविंद केजरीवाल संदीप सिंह से नहीं जीत पाएगा। लाखों वोटों से संदीप दीक्षित जी, उधर फराज सूरी जीतेंगे, वहाँ में मनीष सिसोदिया हारेगा, और उधर हमारी शेरनी कालका जी, जहाँ के ये बदतमीज इन्होंने सांसद उतारा। तीन सीटें जब 2015 में हुआ था तो भाजपा के जीते थे आप लोग, इस बार 3 जीत लेंगे। 3 का ही टारगेट है हमारा। 70 सीटों का टारगेट है, पूरा 70 जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस इस सूफड़ा साफ करेगी इन सबका। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। इसी पार्क में आपको इंटरव्यू दूंगा, इनका सूफड़ा साफ है, आम आदमी पार्टी का भी और बीजेपी का भी। चलिए ठीक है, आपने राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। चलिए आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरुण मलिक साहब का दावा है कि जो इस बार चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।